इसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो पे सबसे पहले स्टॉक ग्रुप तैयार करेंगे। हम यहाँ पे सिंगल स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत मैं क्रिएट चुन लेता हूं। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के अंतर्गत टेबलेट्स का नाम दे देता हूं। मैं यहां से एंटर कर लेता हूं और लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से प्राइमरी कर देता हूं। कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडिड, अभी मैं इसे नो कर देता हूं और एक्सेप्ट कर लेता हूं। एस्केप करके अब यहां से बाहर आए और इन्वेंट्री इन्फो पे स्टॉक कैटेगरी सिलेक्ट करें अब की बार, और स्टॉक कैटेगरी के अंतर्गत सिंगल स्टॉक कैटेगरी में क्रिएट सिलेक्ट करें। हमारे पास जो कैटेगरी है वो 100 mg के साथ है, तो मैं यहाँ 100 mg सिलेक्ट कर लेता हूं और ये भी लिस्ट ऑफ कैटेगरी के अंतर्गत प्राइमरी सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से एक्सेप्ट यस कर देता हूं। एस्केप करके यहां से बाहर आ जाता हूं। अब की बार मुझे आइटम्स बनानी है, तो इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत स्टोर आइटम को चुनता हूं मैं यहां से। इसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो पे सबसे पहले स्टॉक ग्रुप तैयार करेंगे। हम यहाँ पे सिंगल स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत मैं क्रिएट चुन लेता हूं। स्टॉक ग्रुप क्रिएशन के अंतर्गत टेबलेट्स का नाम दे देता हूं। मैं यहां से एंटर कर लेता हूं और लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से प्राइमरी कर देता हूं। कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडिड, अभी मैं इसे नो कर देता हूं और एक्सेप्ट कर लेता हूं। एस्केप करके अब यहां से बाहर आए और इन्वेंट्री इन्फो पे स्टॉक कैटेगरी सिलेक्ट करें अब की बार, और स्टॉक कैटेगरी के अंतर्गत सिंगल स्टॉक कैटेगरी में क्रिएट सिलेक्ट करें। हमारे पास जो कैटेगरी है वो 100 mg के साथ है, तो मैं यहाँ 100 mg सिलेक्ट कर लेता हूं और ये भी लिस्ट ऑफ कैटेगरी के अंतर्गत प्राइमरी सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां से एक्सेप्ट यस कर देता हूं। एस्केप करके यहां से बाहर आ जाता हूं। अब की बार मुझे आइटम्स बनानी है, तो इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत स्टॉक आइटम को चुनता हूं मैं यहां से। स्टॉक आइटम में सिंगल स्टॉक आइटम के अंतर्गत क्रिएट सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे हमारी जो आइटम का नाम है उसकी जानकारी देता हूं। एक्शन 500 है और ब्रैकेट में मैं जानकारी दे सकता हूं कि वो कौन सी एक्शन 500 है, यानी कि किस कैटेगरी से रिलेटेड है। ये सिर्फ पहचान के लिए है, जिसका प्रयोग मुझे अगर मेरे पास एक से अधिक मेडिसिन अवेलेबल है तो उनमें पहचान करने के लिए है कि एक्शन 500 अगर 100 mg के साथ है या 200 mg के साथ है, तो इंफॉर्मेशन याद रखने के लिए मैं 100 mg साथ में लिख देता हूं। यहां से एंटर प्रेस कर लेता हूं। अब जैसे अंडर पे आप आते हैं तो यहां से लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। यहां लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से टेबलेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूं। कैटेगरी में मैं 100 mg सिलेक्ट कर लेता हूं और यूनिट्स में मैं यहां से बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूं। और यहां सबसे मेन पॉइंट जो जानकारी मांगी जाती है वो है मेंटेन इन बैचेस। क्या ये जो दवाई है या मेडिसिन है या ये जो आइटम है हमारी, क्या ये बैचेस में मेंटेन की जाए? मैं यहाँ यस कर देता हूं इसे। इसी के साथ दो ऑप्शन और अवेलेबल हो जाते हैं। ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या आप चाहते हैं डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक किया जाए, यानी कि उसका ध्यान रखा जाए। इसी प्रकार से एक्सपायरी डेट को यूज किया जाए। मैं दोनों ऑप्शन को यस कर लेता हूं। और रेट ऑफ ड्यूटी अगर एप्लीकेबल है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसे यहाँ पे आप दे सकते हैं। अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ के यस कर देता हूं और एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूं। अब क्योंकि हमने स्टॉक आइटम्स बना ली हैं, अब हमें दो अकाउंट्स और चाहिए। एक हमारे क्रेडिटर्स अल्ट्रा फार्मा और दूसरा हमारा अकाउंट है सत्यम फार्मा के नाम से, जो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत अकाउंट्स इन्फो को चुनें। यहां से आप लेजर सेलेक्ट करें और लेजर्स के अंतर्गत सिंगल लेजर में क्रिएट सिलेक्ट करें। यहां मैं अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए लेजर क्रिएट करता हूं। यहां मैं अल्ट्रा फार्मा के नाम से एक लेजर क्रिएट करता हूं जो कि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। इसमें मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को मैंने यस कर दिया है और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड पर नो कर दिया है। इसी तरह से मेलिंग डिटेल्स जो है बेसिक डिटेल मैंने भर दी है और बेसिक जानकारियां भरने के बाद जैसे ही मैं एंटर करता हूं ओपनिंग बैलेंस नील छोड़ देता हूं और यहां एक्सेप्ट कर लेता हूं यस करके। इसी तरह से लेजर क्रिएशन में मैं सत्यम फार्मा का अकाउंट बनाता हूं जो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं। इसी तरह से लेजर क्रिएशन में मैं सत्यम फार्मा का अकाउंट बनाता हूं जो हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं।
और मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल पे यस कर देता हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूज आर नो, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड पे नो कर देता हूँ। इसी तरह से मेलिंग डिटेल के अंदर बेसिक डिटेल भर देता हूँ, और यदि आप पे टैक्स इन्फॉर्मेशन जानकारी उपलब्ध है तो वो आप यहाँ जरूर भरें। इसी के पश्चात ओपनिंग बैलेंस में नील कर देता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इस प्रकार से हमने बेसिक